जी व्यूअर, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट अभी आज मैं आपके लिए हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता चना चाट। बहुत सिंपल और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। और मज़े की बात, माशाल्लाह रमज़ान भी हमारे बिल्कुल करीब पहुँच चुका है, तो ये एज अ रमज़ान रेसिपी भी आप अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि रमज़ान में ऐसी झटपट डिशें बहुत फ़ायदा देती हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले इस रेसिपी को, बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई इसमें केमिस्ट्री नहीं है। हमने सिर्फ ये चने बॉयल कर लिए, ये 100 ग्राम चने हैं। चने बॉयल करने के लिए ये है कि कोशिश करें, अगर आपने सुबह ये चाट बनानी है तो इसको रात के टाइम आप चने भिगो दें पानी के अंदर। उसके बाद सुबह आप उनको बॉयल कर लें। आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि बिल्कुल मैश हो जाए, इनमें थोड़ी सी सख्ती रखनी है कि दांत के नीचे ये आराम से आ जाए। ये बेस्ट चने हैं चाट के लिए। ये चने हमने ले लिए हैं। इसके साथ हम इसमें पास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पास्ता और मैक्रोनी, ये अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों में कि ये पास्ता है या मैक्रोनी है। तो बेसिक इनमें इंग्रेडिएंट का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ इसमें होते हैं कि छोटे मोटे, मतलब ऊपर कहते हैं, बाद में अंडा इस्तेमाल होता है, बाद में अंडा इस्तेमाल नहीं होता। एक इटालियन में यूज़ होती है डिश में, जिसे वो अपने तौर पे यूज़ करते हैं पास्ते कह के। मैक्रोनी जो है उसमें ये ट्यूब फॉर्म में आ जाती हैं। बेसिक ये एक ही चीज़ें हैं, इनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो सेम ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की होती हैं। आपको पास्ता मिल जाए, मैक्रोनीज मिल जाए, जो भी आपको चीज़ अवेलेबल हो वो आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। शेप जो भी मिल जाए कोई इशू नहीं है। एक प्याली के करीब हमने ये ले ली है। उसके साथ मैंने एक प्याली टमाटर ले ली है, प्याज ले ली है। अच्छा, कोशिश करें प्याज जो आप इसमें डालेंगे वो फ्रेश हो, क्योंकि ये हमने चाट बना रहे हैं। ये हमने चाट बनानी है कि जो कुछ ही टाइम में इस्तेमाल हो जाए, हमने प्रिजर्व करके नहीं रखनी, इसलिए प्याज हम इसमें डाल रहे हैं इतना कि ये हमने इस्तेमाल करना है और ये चाट ख़त्म होनी। अगर आपने लंबे अरसे के लिए रखना है तो फिर जो प्याज हम बीच में अगर लंबे अरसे के लिए डालेंगे तो उसमें फिर चाट का वो मज़ा और जायका नहीं रहता, बल्कि वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे वो फिर मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। जी, तो सबसे पहले हम एक कोई भी बाउल ले लेंगे बड़े साइज़ का। ये हमने बाउल लिया इसको मिक्स करने के लिए, इसकी मेकिंग के लिए। जब ये तैयार हो जाएगी फिर इसको हम प्रॉपर किसी बर्तन में डाल के आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। ये सिर्फ उसकी मेकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। बड़े बर्तन का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें जब हम चीज़ें ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैं ये पास्ता ऐड कर रहा हूँ। ये टमाटर हमने काटे हुए ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। प्याज, ये इन सब को हमने डाल के चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है आपस में। जी, अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास ब्लैक नमक है, काला नमक भी इसे कहते हैं। ये मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। जी, अब इसमें मैं ये चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये आप पे टेस्ट पर डिपेंड करता है आप कितनी चटपटी चाट खाते हैं, उस हिसाब से। चाट मसाला आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर घर पे आप तैयार नहीं कर सकते तो मार्केट में जो भी अच्छा आपको चाट मसाला लगता है, चना चाट मसाला, जो भी जिसको आप पसंद करते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये 1 टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ, क्रश किया हुआ। अच्छा, ज़ीरे के आपके पास दो ऑप्शन है। क्रश तो आप करेंगे ही, ये आप साबित क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसको भून कर भी डाल सकते हैं। दोनों के टेस्ट में फ़र्क हो जाएगा। जो टेस्ट आपको पसंद लगता है आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन यूज़ कर रहा हूँ। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दें। ये अजवाइन है 1 टीस्पून, इसको मैंने भून के थोड़ा सा कूट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और लास्ट में इसमें मैं मायनीज़ ऐड करूँगा। ये आप कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करें। मज़ीद हम देखेंगे हमें ज़रूरत हुई तो ऐड करेंगे, वरना ये हमारे लिए इनफ है।
अब इन सब को हम अच्छी तरह एक बार दोबारा मिक्स कर लेंगे। मायोनीज में थोड़ा सा मज़ीद ऐड किया है, वो आप चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर दें। मैंने राउंड बाउस में 100 ml के करीब इसमें जो है ना मैंने मायोनीज ऐड किया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगा, काली मिर्चें। ये एडवांस रमज़ान की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान में कोशिश करें आप ऐसी डिशें खाएं, इससे ये है कि आपका हाजमा भी सही रहेगा और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी होती हैं। जी ये माशाल्लाह बिल्कुल फाइनल हो गई है। मेन डिस्प्ले करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपने नोट किया होगा कि इसमें मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जिस टाइम मैंने चने बॉयल किए उनमें मैंने नमक ऐड किया था, और जिस टाइम मैंने पास्ता को बॉयल किया उसमें मैंने नमक डाल दिया था। तो नमक मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी अगर आपको नमक कम लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और इन दो के अलावा जो मैंने इसमें चाट मसाला यूज़ किया उसमें भी ऑलरेडी नमक ऐड है। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार ग़ज़ाई से भरपूर ये चना चाट है, पास्ता चना चाट। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ख़ास कर मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप रमज़ान के लिए संभाल के इस रेसिपी को रखें। ये आप रमज़ान से पहले भी ट्राई करें, मगर आपको इंशाल्लाह इतनी पसंद आएगी कि आप रमज़ान में भी इसको लाजमी ट्राई करेंगे। जाने से पहले एक बात कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ कोशिश करें कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।